एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही जादुई फर्टिलाइज़र के साथ अपने चैनल कनेक्ट विद प्लांट में। देखिए, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट पर जादू की तरह काम करता है और ऐसे प्लांट जो हर गार्डनर की पसंद होते हैं और हर व्यक्ति की जो गार्डनिंग करता है या नहीं करता, हर घर में जो पौधे लगते हैं, हर घर में जिन पौधों की अच्छी ग्रोथ हमें चाहिए, उन प्लांट्स में ये जादू की तरह काम करता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। तो ये है बहुत ही सस्ता और गुणों की खान बटर मिल्क। जी हाँ, ये है छाछ जो बहुत ही सस्ती मिलती है, लेकिन जितनी ये सस्ती है उतनी ही ये गुणों से भरी हुई है। कई बार क्या होता है, हम महंगे फर्टिलाइज़र की तरफ भागते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है, यदि मैं कहूँ कि दीपक तले अंधेरा, तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लस्सी है, इसे हम अवॉइड करते हैं, जो बच जाती है उसे हम फेंक देते हैं, उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि इस साधारण सी लस्सी में, और ये लस्सी कैसी होनी चाहिए, ना इसमें मीठा होना चाहिए, आप मार्केट से पैकेट वाली ना लें, ना इसमें नमक होना चाहिए। जी हाँ, हम बात करते हैं लस्सी या बटर मिल्क की। देखिए, ये जो बटर मिल्क है ना, जो ये छाछ है, ये हमारे गार्डन के लिए एक बहुत ही प्राकृतिक, यदि मैं कहूँ कि बहुत ही प्राकृतिक, सस्ती, शक्तिशाली और सही तरीके शक्तिशाली होती है। यदि इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए ना, तो पता है ये पौधों की ग्रोथ, फ्लावरिंग और हेल्थ तीनों में अपना फ़र्क जो है वो दिखाती है। तो ऐसा क्या है इस छाछ में जो ये इतनी गुणकारी होती है। देखिए, ये हमारे शरीर के लिए तो गुणकारी होती है, हम इसे पीते हैं, लेकिन ये हमारे प्लांट्स के लिए भी कितनी गुणकारी होती है, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। आप एक बार देखिए, आप एक बार इसकी ग्रोथ देख लीजिए। आप छोटे से गमले में लगी हुई जो है मेरी मनी प्लांट है, उसकी ग्रोथ देखिए। आप साइड में भी आप देखिए और ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं, एक छोटे से गमले में लगी हुई है। अभी मैं आपको गमले का देख सकते हैं, आप इधर भी आप देख सकते हैं, दूसरी साइड भी। और आप प्लीज़ एक बार इसके गमले को देखिए। आप गमला इसका 10 से 12 इंच का है। इसी गमले में इसकी ग्रोथ देखिए। फिर आप मेरे मनी प्लांट की दूसरे वाले की ग्रोथ देखिए जो मैंने अभी लगाया था। आप मेरी मधु कामनी की ग्रोथ देखिए और तुलसी की ग्रोथ देखिए। तो हम बात करने वाले हैं कि इसमें ऐसा है क्या। जी हाँ, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में जानेंगे कि इस लस्सी का प्रयोग हम कब करें और कैसे करें और कितना करें। छाछ में होता क्या है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। इनके बारे में क्या क्या ये फ़ायदे करते हैं और डिटेल से बताएंगे। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और माइक्रोब्स, मतलब गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाने वाली होती है। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, तो ये कैसे हमारे प्लांट्स में फ़ायदा करती है। देखिए, मैं बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करें इसके बारे में नहीं जानते। ये तो सब जानते हैं कि हाँ, लस्सी का प्रयोग करें। जो लैक्टिक एसिड होती है ना, वो मिट्टी और पत्तों दोनों में जो हमारे पौधों को हार्म करने वाले हैं, या मैं कहूँ कि हानिकारक जो भी उसमें जो भी हानिकारक कीट होते हैं, उन्हें ये दूर भगाती है। ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं और जो लीव कर्ल नहीं हो जाते, कई बार जो पत्ते मुड़ जाते हैं, वाइट फंगस हैं, उनको रोकने में हमारी जो लस्सी है वो मदद करती है। और यदि इसमें कुछ चीज़ें मिला ली जाएं, तो ये इसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाती है। क्या क्या मिलाएं, अब आप देखिए। ये है आंवला पाउडर। हम लस्सी पीते हैं ना, अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो लस्सी में आंवला पाउडर मिला के पीते थे, जो कि उनको हर रोग से मुक्त कर देता था। 1 चम्मच आप मिला लीजिए 1 लीटर में, ये मेरी कम है। फिर आप इसमें मिला लीजिए हल्दी, घर की पिसी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप इसमें मिलाएंगे 1 चुटकी भर हींग।
1 पिंच सिर्फ, और उसे आप अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इसकी पावर जो है, और इसे 4 घंटे के लिए आप ढककर रख देंगे और फिर पानी में डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट्स में इसको मिलाएंगे। तो ये क्या बन गई अब ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह काम करेगी अब आपके पौधों पर, और आपके पौधों को कीटों से बचाएगी। कैसे यूज करें? 1:4 में, 1 रेशो में लस्सी तो 4 रेशो में पानी। कैसे यूज करें? आप इसे मिट्टी में भी डाल दें और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। क्या ना करें, आप इसको धूप में इसका स्प्रे ना करें, सुबह या शाम करें। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, या शाम को आप 5-6 बजे के बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब इसको आप पत्तों पे स्प्रे करेंगे तो ये क्या करेगी? कीटों को भगाएगी। और जब आप मिट्टी में डालेंगे इसको, तो ये मिट्टी में माइक्रोब्स, जब माइक्रोब्स मिट्टी में होंगे तो हमारे जो मित्र कीट है वो होंगे, तो वो जो मिट्टी की उपजाऊ है उसको बनाएंगे, और जो भी खाद उसमें पड़ा हुआ है ना, उसको ये जल्दी एक्टिवेट कर देता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ये फायदा है। ये ऑर्गेनिक जो मैटर है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है ये, क्योंकि जो इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं तो वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसको आप यदि कंपोस्ट बना रहे हैं ना, उसमें भी यदि आप इसका छिड़काव करते हैं आधा कप इसको, और इसमें थोड़ा गुड़ मिला लेंगे ना, तो आप देखिए कि वो जो आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसको आप डिकम्पोस्ट होने की जो गति है उसको ये दुगना या चौगुना कर देता है। तो इसको ज़रूर जो आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा इसे छिड़कते रहें। अच्छा, अब आपके प्लांट ने अच्छी ग्रोथ भी ले रही है, तो ये दोनों में मदद करता है। ये फ्लावरिंग में भी मदद करता है और ग्रोथ में भी मदद करता है। अब आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, कलियां बन रही हैं, तो जब आपकी कलियां बन रही हैं उनको फ्लावर में कन्वर्ट करना है, तो भी आप इस लस्सी का प्रयोग करिए, इसका स्प्रे करिए, और आप इसे चाहे इसका स्प्रे करिए, चाहे आप इसको अपनी मिट्टी में डालिए। जो ये लस्सी होती है ना, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और जो फॉस्फोरस मौजूद होता है, जो फलों और फूलों के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे जो पौधों की पत्तियां हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती है और उनके जो साइज़ है ना उनको भी बड़ा करती है। हाँ, यदि आपकी पत्तियों पे पहले से कोई फंगस है, ज़्यादा लगा हुआ है, तो पहले आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, और दूसरी बार जब आप स्प्रे करें ना, तो लस्सी में ही आप 2-4 बूंदे नीम ऑयल है उसकी मिलाकर आप स्प्रे करें। इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यह जो है ना, रूट ग्रोथ में जब आप इसको जमीन में डालते हैं तो ये रूट ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप इसे हल्के में ना लें, हम क्योंकि लस्सी को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। तो ये जो नेचुरल प्लांट टॉनिक है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि पौधे की जड़ और तने को मजबूत बनाता है, पत्तियों को स्वस्थ बनाता है, और जो स्वस्थ हमारे प्लांट होंगे तो वो रोगों से लड़ने की उनमें क्षमता ज़्यादा होगी। ये तो मैंने बता दिया कि अब हम नवंबर मंथ में इसका यूज़ करें, लेकिन गर्मी में भी यदि आप लस्सी का यूज़ करते हो ना, तो ये है कूलिंग देती है हमारे प्लांट्स को। जैसे अब मनुष्यों को कूलिंग, अपने को कूलिंग देती है ना, वैसे ये हमारे प्लांट्स को भी कूलिंग देती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। ये होती है सबसे ज़्यादा बेस्ट मनी प्लांट के लिए, हमारी तुलसी के लिए, पुदीने के लिए, मोगरे के लिए, चमेली के लिए, और गुड़हल के लिए, और टमाटर, मिर्च और बैंगन के प्लांट में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अच्छा, इसका एक बोनस टिप मैंने हालांकि पहले बता दिया, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि इसमें यदि आप गुड़ डाल के रख देंगे कुछ घंटे, या पिघला हुआ गुड़ आप इसमें डालेंगे और फिर आप इसे डस्टबिन बिन में डाल देंगे, तो वो उसे कंपोस्ट होने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, या उसकी स्पीड को दोगुना
कर देता है। तो ये साधारण सी दिखने वाली लस्सी में इतने सारे गुण छुपे हुए होते हैं, जैसे कि तुलसी में छिपे हुए होते हैं, इतने सारे गुणों का खजाना होते हैं। तो दोस्तों, अब की बार जब आपके पास लस्सी बचे तो उसे फेंकना नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे लिए आप ये कहूँ कि गुणों की खान है, हमारे हर प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।